सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जितने भी YouTube पर मेरे बच्चे उपलब्ध हैं और जो भी मेरी क्लास ले रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और बच्चों मेरा जो टारगेट है 2022 को लेके है और मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ 12th का मैथ पढ़ाना वो बारीकियाँ बताऊँगा। बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग करूँगा, बेसिक से स्टार्टिंग करूँगा और आपकी जड़ से लेके चलूँगा। ऐसा नहीं हवा में उड़ा दूँगा आपको। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो मेरा टारगेट है 2022 का है, यानी हम जो भी तैयारी करेंगे, जो भी बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको गुमराह नहीं करूँगा। मैं 2022 की परीक्षा को लेके तैयारी कर रहा हूँ। 12th के जितने स्टूडेंट हैं जो 2022 की परीक्षा देने वाले हैं या 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, वो ये 2022 वाले भी सुन रहे हैं, 23 वाले भी सुन रहे हैं। आपको जो यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जाए आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ 90+ क्रॉस कराने की कोशिश करूँगा। 90+ गारंटी है मेरी, वह शर्त है। आप धैर्य बनाए के रखिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है स्टूडेंट का सबसे बड़ा धर्म होता है धैर्य। अगर धैर्य जैसे स्टूडेंट ने बना लिया वो ज़िंदगी में सक्सेस होना पक्का है, वो पक्का सक्सेस होगा, इतनी पता है मुझे। तो आगे ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ाने वाले हैं आज पढ़ाने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि सेकंड एक्सरसाइज है मैथ की, त्रिकोणमितीय फलन और 12th के मैथ में है। तो आपको पहली एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ 2A। कौन सी? 2A एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ। एक्सरसाइज पढ़ाने के पहले आपको मैं बेसिक बताना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक जिस बच्चे क्लियर होगा वो आराम से सब कुछ कर सकता है, कोई भी सवाल उससे छूटेगा नहीं। तो पहले मैं सूत्रों की बात करूंगा, फार्मूला की बात करूंगा। तो आपको मैं फार्मूला लिखाने वाला हूं। इसमें जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी सूत्र यूज होने वाले हैं वो मैं लिखाने वाला हूं। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी उसी हिसाब से मैं सूत्र लिखाऊंगा और सूत्रों को याद भी करा दूंगा। याद नहीं, समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा आप भूलोगे नहीं कभी। तो पहला जो सूत्र है हमारा वो है साइन इनवर्स। बच्चों इसको बोलते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स। यदि कहीं पे साइन इनवर्स आए और अंदर साइन एक्स आए तो उसका मान होता है एक्स। अगर कहीं पे आ रहा है कॉस इनवर्स और कॉस एक्स तो इसका भी होता है आंसर बच्चों एक्स ही होता है। और एक और सूत्र होता है, यदि ये उल्टे भी हो जाए, ऐसे हो जाए साइन और अंदर हो जाए साइन इनवर्स एक्स तो इसका भी मान एक्स ही होता है, चाहे कोई भी हो। ये है मेरे पहले सूत्र और कोई भी आ जाए इसी प्रकार होगा। और बच्चों आपको एक और बात बताने वाला हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बात बताने वाला हूँ। यदि आपको 10th का मैथ अच्छे से आता होगा तो आपको और भी अच्छे से करना आसान है। अगले सूत्रों की बात करते हैं जो कि काफ़ी होते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अगले जो सूत्र हैं वो हैं, आपने बच्चों पढ़ा होगा लाल बट्टे कका, आपको पढ़ाया होगा, आपको 10th क्लास में पढ़ाया होगा लाल बट्टे कका। लाल बट्टे कका की फॉर्म पे सब कुछ होने वाला है। और आप जानते हैं हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और फिर टेन थीटा होता है और फिर होता है हमारा कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। इन्हीं के बेस से सब कुछ होने वाला है। यदि आपको 10th का मैथ आता होगा तो अच्छे से आराम से सूत्र याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारा पहला जो सूत्र है साइन इनवर्स, कभी भी साइन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स एक्स जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x। आपने पढ़ा होगा लाल बट्टे कका से एक कोसेक थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन का उल्टा क्या होता है, ये कॉस होता है। क्या होता है? कोसेक होता है, सॉरी। तो ये हो गया साइन का सूत्र आ गया कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसी बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस किसका उल्टा होता है? और जो सेक का होता है, जो अंदर जो कोण होता है उसको कर देंगे उल्टा और जो हमारा वैसा ही बना रहेगा, ये हो जाएगा 1/x। अब ऐसी बात करते हैं कॉट 10 की, सॉरी 10 का सूत्र क्या होता है? 10x बराबर हो जाए 10 होता है हमारा कॉट का उल्टा, तो हो जाएगा 1/x।
ये हो गए हमारे सेकंड सूत्र। तो सभी बच्चे इनको उतार लीजिए, फिर मैं इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि यदि ये सूत्र आपको समझ में नहीं आए हो तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। यहाँ पे साइन लिखा हो, यहाँ पे भी साइन, तो साइन साइन कट जाता है, एक्स आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हो तो ये कट जाता है, ये आ जाता है, ये इससे ही कट गया क्योंकि माइनस से प्लस है। परंतु ये ऐसे नहीं करना, आप काटते नहीं क्योंकि इसमें गलत माना जाता है। ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर साइन दिया, साइन का उल्टा था कोसेक, बस यहाँ पर जो कोण होता है उसको पलट देते हैं। यहाँ पर यहाँ पे भी कोण है, इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, समझ गए। अब आगे सूत्र स्टार्ट करने वाला हूँ। अगले जो सूत्र आने वाले हैं बच्चों, जो अगले सूत्र आने वाले हैं काफी अच्छे हैं। और ये तो आपके, ये मान लीजिए ये तो ब्रह्मास्त्र है। जो अगले सूत्र आने वाले हैं ये आपके जब तक प्रतिलोम खत्म नहीं हो जाते तब तक चलते रहते हैं। ये दिया है साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करूंगा। जब साइन इनवर्स एक्स को दूसरे कोणों में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। आपने ये तो पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। लो भैया, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ पे ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, मान लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है साइन। अब बच्चों इसकी एक मान सकते हैं, लो मान लिया। साइन हमारा क्या होता है? साइन होता है एल बट्टे के, लाल लंब बट्टे कर्ण। तो बच्चों लंब इसमें क्या है? ये रहा लंब एक्स हो गया, और कर्ण क्या है हमारा? एक। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमारा आधार क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार जो हमारा बनेगा, आपने पढ़ा हुआ कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, आप कर लेना क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। ये बन जाएगा। अब मैं साइन को चेंज करने वाला हूँ और भी कोणों में। जैसे मुझे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिए। हमारा कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना दिया है बच्चों? आधार दिया है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या दिया? 1। लो 1 मान लिया। तो 1 का नीचे हो तो कोई महत्व नहीं होता, समझ गए। अब ऐसे ही बच्चों बात करते हैं टेन इनवर्स की। जब साइन को टेन में चेंज करना हो तो कैसे होता है? हमारा टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? एक्स है, और आधार है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो बच्चों, कभी भी साइन को आपको चेंज करना हो, किसको? साइन को चेंज करना हो तो ऐसे होता है। अब मैं बात करता हूं कॉस इनवर्स को साइन और टेन के पदों में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक मान सकता हूं। लो मैं यहाँ पे एक मान सकता हूं, मान लिया। हमारा जो कॉस है, कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे x हो गया, और कर्ण क्या हो गया? ये हो गया। अब इसको हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसको हम निकालेंगे लंब को तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल आएगा। अब जैसे मुझे कॉस को चेंज करना है, किस में? साइन में। कॉस को साइन में चेंज करना है। साइन हमारा क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? साइन लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है? लो भैया ये रहा। कर्ण कितना है? ये रहा भैया। तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे 1। लो समझ गए। 1 को हम नहीं रखते हैं। अब 10 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 10। ये कॉस को 10 से निकालने का। 10 क्या होता है हमारा बच्चों? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है यहाँ पर? ये रहा। आधार क्या है? ये रहा। क्या होता है? लंब बट्टे, कहीं पे गलती हुई है क्या बच्चों? हमारा जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। कोई गलती नहीं होती है। लंब कितना है मेरा? लंब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपना आधार कितना है? x है। लो भैया, कॉस का भी बन गया सूत्र।
अब बात करते हैं tan के सूत्र की। किसकी सूत्र की बात करते हैं? tan की। तो इसकी जो एक मान सकते हैं, tan हमारा क्या होता है बच्चों? मैं इसी पे बना बना के बता दे रहा हूं आपको। tan हमारा होता है, इसकी एक मान लें तो tan होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? x है। लो आधार कितना है? 1 है। कर्ड बनाएंगे तो क्या बना? पातर। दोनों कर्ड का योग होता है दोनों के वर्ग के योग के बराबर, x² + 1 और रख दो रूट में। सही है, तो ये बन गया। अब बात करते हैं tan को, जैसे हमें किस में चेंज करना है बच्चों? पहले इन दोनों में आपस में, तीनों को आपस में चेंज करते रहते हैं साइन में। तो साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना है? x है। कर्ड कितना है? रूट में x² + 1। अब कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस क्या है? कितना है बच्चों? कॉस क्या होता है हमारा? कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना है? आधार है 1। कर्ड कितना है? रूट में x² + 1। लो ये आ गया सूत्र आपका बन के। बच्चों ये सूत्र पूरे मैथ में यूज हमारा प्रतिलोम में जितने भी सूत्र हैं उनमें इसका यूज होना पक्का है, और इनके बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, उतार लीजिए। देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए बच्चों, क्योंकि लाइक शेयर और करना भी बहुत जरूरी है। जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो आगे बताने वाला हूँ बच्चों, ये तो आपने उतार लिया सबने। अब आगे जो सूत्र हैं वो भी बताने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज में जो भी सूत्र यूज होंगे मैं सबको बताऊंगा, आप बेफिक्र हो जाना। अब बच्चों जैसे हम जानते हैं हमारा पहले होता है साइन, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, टेन के बाद आता है कॉट, कॉट के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कोसेक। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। अब बात करता हूं अगले जो सूत्र आने वाले इसी के ऊपर है। अगले सूत्र जो आते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, यो करके आपस में बगली बगली वाले एक साथ लग जाते हैं तो उनका π/2 हो जाता है आंसर। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर आता है π/2। कितना आता है बच्चों? π/2। अब बच्चों पाई का भी यहाँ पे अर्थ बता दो। पाई का मान जो होता है 180 के कोण के बराबर होता है। पाई का जो मान होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो 180 के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना। तो ये कितना है? 90 के बराबर हो गया। अब ऐसे ही बच्चों इन दोनों को ले लो बराबर, पास पास वाले लेते हैं, पास पास वाले। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी क्या हो जाएगा? π/2 यानी π/2। इसको भी ले लो बच्चों। ये दिया है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा? π/2। ये भी सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। लो बच्चों इनको भी उतार लीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए। मैथ आपको इतना आसान लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। ये पहली क्लास है और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यदि सूत्र याद होंगे आप अच्छी तरह जानते हो। 10th में भी आपने पढ़ा होगा, सब क्लासों में पढ़ा होगा। जब तक आपको सूत्र नहीं आते त्रिकोणमिति के तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी बात तो ये है। अब आगे सूत्र बताने वाला हूं, तब तक आप इनको उतार लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। अब बच्चों जो आगे सूत्र बताने वाला हूं ये त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा भाग माना जाता है और ये तो यूज होने ही होने हैं। अगला जो सूत्र है मेरा है टेन इनवर्स x प्लस कॉस टेन इनवर्स y बराबर, जो इसका सूत्र बन जाता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों ये सूत्र होता है। अब बच्चों सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, क्या जाता है?
ये सूत्र जो है ना आपका सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। और ये सूत्र जो है, इस सूत्र का पक्का एक सवाल आपके पेपरों में, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। पेपर उठा के देख लीजिए, tan इनवर्स और tan इनवर्स बाई को दोनों को जोड़ के सवाल आया होगा। अब सवाल कराऊंगा तब मैं आपको बताऊं कैसे आता है सवाल। तो बच्चों इसको सिद्ध करते हैं। तो मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना a बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x, ये तो a बराबर मान लिया, और b बराबर मान लिया बच्चों tan इनवर्स y, ये मैंने मान लिया। अब बच्चों ये माइनस की घात इनवर्स होती है ना, इसको इधर लाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा tan इनवर्स a बराबर x, है ना। ऐसे ही बच्चों tan इनवर्स b बराबर हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो जरूर पूछते, ऑनलाइन क्लास है। हाँ, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं आपको अपने YouTube पर अपना नंबर दे दूंगा, आप नंबर पर कॉल करके क्लास के बाद आप उससे पूछ सकते हैं। आप बेफिक्र हो जाइए, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे हम ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे हम ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, एक आपने 10th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, tan a प्लस b बराबर होता है, क्या होता है भैया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद करो पुरानी बातें, वही हनुमान जी की तरह, जब हनुमान जी वहां जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लंका में जा रहे थे, तब जामवंत महाराज जी ने उनको याद दिलाया था कि हनुमान जी आप याद करो पुरानी शक्ति को। इसी प्रकार बच्चों आप भी याद करो 10th की बातें जो आपने पढ़ी थी। तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स। दिखाई दे रहा है अच्छी तरह। चलो मैं अभी थोड़ी देर में इंक डाल लूंगा इसमें, tan a और tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बच्चों यहां पर रखते हैं मान। आपको मैंने बताया था किसका क्या मान होता है, तो अब बच्चों आपको मैंने बताया था a का मान क्या है, x है, सॉरी a का मान क्या है, tan इनवर्स x, b का बच्चों क्या है, tan इनवर्स y बराबर यहाँ पर दिया है tan इनवर्स। और tan a का मान कितना है बच्चों, x है, tan b का कितना है, y है, और 1 की जगह 1 tan इसके x और ये y। लो हो गया हैंस प्रूव्ड। लो भैया इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये पेपर में आ जाता है 2 या 4 नंबर में बच्चों। काफी इजी है, उतार लीजिए। लो एक सवाल तो आपका हमने करा ही दिया, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। और बच्चों इतना ध्यान रखना, हमारी वीडियो को शेयर करते रहना और अपने दोस्तों को बताते रहना कि एक जीडी सर हैं, वो यूट्यूब पर पढ़ाने लगे हैं, उनकी वीडियो देखिए और मज़ेदारी से पढ़िए। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यार मैं बताना चाहूँगा आपको, दिक्कत यही है बोर्ड टूटा फूटा है और कच्चे से मकान में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है। पर बच्चों आप अगर कोशिश करोगे तो एक स्मार्ट बोर्ड भी होगा, स्मार्ट बोर्ड भी होगा, स्मार्ट दीवार भी होगी। तो आगे बच्चों आपको बताने वाले हैं अगला सूत्र। इसी का जो एक और भैया है उसको भी बता दें बच्चों। लो इसके भैया जी हैं, अगर भैया भैया एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर भैया भैया एक साथ नहीं रहेंगे तो पड़ोसी फायदा उठा ले जाएगा। तो भैया मिलजुल के रहना सब। अब एक और सूत्र होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y और
1 प्लस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। चलो इस सूत्र के बारे में बताता हूँ बच्चों, सही है, बताते हैं सूत्र के बारे में। मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, मान लो a बराबर tan इनवर्स x और b बराबर tan इनवर्स y। अभी माना था बच्चों, वैसे ही इसको इनवर्स बोलते हैं। अब इसको इधर ले आओ, tan a और tan a बराबर x और tan b बराबर y, ये आ गया। आपने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, tan a माइनस b बराबर होता है tan, क्या होता है, tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b पढ़ा होगा बच्चों। आप अच्छी तरह जानते हैं, tan को ले गए उधर तो इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस b बराबर tan इनवर्स, और ये आ गया tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b। लो भैया ये आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर वो तो आती नहीं हमको, बहुत से लोग बिहारी भाषा में पढ़ाते हैं, बड़ा जलवे दिखाते हैं। चलो हम भी सीख लेंगे बिहारी भाषा। अब आगे देख लीजिए, tan a का मान क्या है बच्चों, a का मान क्या है, tan इनवर्स x, b का कितना है, tan इनवर्स y और ये दिया है tan इनवर्स। अब ये दिया है x का मान दिया है, tan a का मान दिया है x, tan b का y, 1 की जगह 1, tan x y। लो भैया हो गया आंसर प्रूव्ड बा, उतार लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी क्या बात है, सूत्र ही लगाते रहेंगे कि पढ़ाएंगे भी। लो भैया, अगर तो आप ऐसी बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सूत्र तो हमने पूरे कराई दिए, इस अभ्यास के जितने भी सूत्र थे हमने लिखा दिए, इस एक्सरसाइज के, सॉरी अभ्यास तो बहुत बड़ी है, पसीना निकल जाएगा करते करते, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोल्ड दिमाग करने के लिए हम है, तो ठंडा दिमाग करने के लिए। उतार लिए बच्चों? चलो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों, है ना। अब जो पहला सवाल है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 2A। अब आप ये बताएं, सभी सवाल कराएं कि छोड़ छोड़ के कराएं? चलो इस बार सभी कराते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के देंगे कि सर जी पूरे सवाल ना कराइए, तो पूरे नहीं कराएंगे। वैसे तो मेरा मकसद है एक एक सवाल कराना सही बच्चों को। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल जो है, मुख्य मान याद करने में, जो पहले ही एक्सरसाइज 2A का मनोहरे का, सॉरी हर्षरूप शर्मा का पहला सवाल है। कौन सा सवाल है बच्चों? पहले का पहला। तो सवाल दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है cos इनवर्स 1/2। क्या दिया है? cos इनवर्स 1/2। बच्चों इसको मान के करेंगे, मान लेंगे, माना, क्या कर लेंगे, माना, मान लेंगे x बराबर cos इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत? cos को मैं इधर ले आया, cos को मैं इधर ले आया, माइनस की तरह आके प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा cos x और 1/2। बच्चों आप वो साइड पढ़ी है? कौन साइड? त्रिकोणमिति में साइड होती है जिसमें मान दिए होते हैं sin 30 का मान, sin 135 का मान, sin 60 का मान, ये दिए होते, याद है। अब ये बताइए cos के ही पदों में 1/2 किसका मान होता है? cos में किसका मान 1/2 होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, cos 60 का होता है, पक्का ये होता है। cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। देख आप घर पे जाके देख लेना। अब बच्चों इसे करना है रेडिएशन में चेंज। कभी बच्चों किसी को रेडिएशन में चेंज करना हो तो π/180 का करते हैं गुणा, 0 से 0 कट गया और 6 से 3 बार कट गया। तो बच्चों ये यहाँ पे आया cos x बराबर cos
पाई बाई 3 और ये मन ही मन में काट देते हैं, x बराबर आ गया पाई बाई 3। काटते नहीं है वरना गलत माना जाता है, बता लीजिए। लो पहला सवाल हो गया आपका, पहले का पहला सवाल हमने करा दिया है। अब नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी पहली क्लास है तो ऐसे पढ़ा रहे हैं आप, अगली क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो बच्चों बेफिक्र हो जाइए, हम अगली क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब सेकंड सवाल ये सबने उतार लिया होगा, तो सेकंडवा सवाल देख लीजिए। जो सेकंडवा सवाल है वो है बच्चों सेक इनवर्स 2। तो बच्चों ये मान लेंगे, थोड़ा जल्दी से स्पीड बढ़ा दें बच्चों। चलो स्पीड बढ़ाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह गए तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। ये इधर ले आए तो प्लस के हो गए, और सेक में 2 किसका मान होता है? सेक में बच्चों 2 होता है तुम्हारा, सेक इसका 60 का ही होता है। अब 60 को रेडियस में चेंज कराएंगे तो क्या होता है बच्चों? पाई बाई क्या होता है? पाई बाई 3। सेक से सेक कट गया, ये आ गया पाई बाई 3। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उतार लीजिए बच्चों। अब अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल है तीसरा। बात करेंगे तीसरे सवाल की। तो बच्चों तीसरा सवाल दिया है हमारा tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स माइनस के 1। तो बच्चों यहाँ पे भी मान लो वही पुरानी घिसी पिटी बात है, x मान ले लो भैया, x मान लिया, इसको ले आए इधर तो हो गया tan x। बचा क्या बच्चों हमारा? यहाँ पे 1 बचा। कोई दिक्कत हुआ ना? होवन तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब tan इनवर्स, अब tan में ये किसका मान होता है? ये होता है tan 45 का। किसका होता है? tan 45 का। बच्चों आपने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, वो मैं चूंकि करके साइड से लिखा दे रहा हूं। एक सब सूत्र पढ़ा होगा, चूंकि tan माइनस थीटा, ये माइनस कहाँ जाता है बच्चों? बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चों, ये माइनस कहाँ निकला हुआ है? ये बाहर निकला है बच्चों, तो इसे अंदर पहुँचा दें। ये बाहर है तो अंदर पहुँचा सकते हैं ना, लो पहुँचा दीजिए। तो बच्चों लो हमने जो पहुँचा दिया अंदरवा, लो पहुँचा दिया। अब बच्चों इसको करो रेडिएशन में चेंज। किसमें? रेडिएशन में। 45 को करेंगे रेडिएशन तो पाई बट्टे 180 और 45 चको 180, तो ये आ गया पाई बाई 4। तो इससे ये कटवा तो ये आ गया माइनस के पाई बाई 4। लो ये आंसर आ गया। उतार लीजिए बच्चों तीसरा सवाल। अब चौथा भी सवाल कराने वाला हूं, उतारिए फटाफट। पहले उतार लिया और लाइक ठोंके से रहिए। जितनी अच्छी लाइक ठोकेंगे बच्चों उतना मजा आएगा, उतनी मेरी स्पीड बनेगी और उतना ही मैं तेजी से पढ़ाऊंगा। अब अगला सवाल है बच्चों, इसको लो इरेंज कर दें। लो तुम कहते हो तो कर दे रहे हैं, वरना हमारी कौन सी मजाल हम इसको इरेंज कर सकें? हैं बच्चों, हमारी कौन सी मजाल कि इसको हम इरेंज कर सकें। वीडियो इस बार थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी, अगली बार से कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्यवस्था कर दूंगा आपकी। पहली बार स्टार्टिंग की है मैंने यूट्यूब पर, आपकी व्यवस्था कर दी है स्मार्ट बोर्ड की। आप बेफिक्र हो जाइए, अपने चैनल को तो बढ़ाइए। इसमें भी मान लो चौथे सवाल को लो एक्स मान लिया, कोसेक इनवर्स 2, सही है। इसको ले आओ इधर तो कोसेक एक्स बराबर 2। अब कोसेक में देखो किसका मान होता है 2, आपको साइड याद होगी तो लिख दोगे, वरना तो उल्लू की तरह देखते रहोगे। बुरा मत मानना बच्चों, बीच बीच में कह देता हूँ उल्लू पुल्लू। अब देख लीजिए, इससे अच्छा डाइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 का मान होता है बच्चों, कोई दिक्कत हुआ?
तो इसके रेडियस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा π/6। तो इससे ये कट गया, x का मान आ गया π/6। रेडियस में चेंज कर सकते हो आप। उतार लीजिए, उतार लीजिए बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पूछते जाना, बेफिक्र हो जाइए। अब जो अगला सवाल है वो भी आ 5वां सवाल। लो, बहुत से बच्चों नहीं उतार पाए तो यहाँ उतार दे रहा हूँ। 5वां सवाल दिया है बच्चों, ये दिया है साइन इनवर्स माइनस, लो भैया इसमें ही माइनस आ गया, √2। तो मान लो बच्चों, माना x बराबर साइन इनवर्स 3/2, सही है। तो इसको इधर ले आए, साइन x बराबर आ जाएगा -√3/2। अब बताइए साइन में ये किसका मान होता है बच्चों? -12 साइन में होता है साइन 60 का। तो साइन, और ये साइन 60 का होता है, तो साइन 60 को चेंज करना बच्चों। जैसे बच्चों मैं tan का सूत्र लिखाया था उसी प्रकार ये भी सूत्र होता है, ये भी चले जाएंगे अंदर, तो हो जाएगा -60। तो करें बच्चों, तो इसको करो π/, किसमें चेंज? पाई के पदों में चेंज कर लो। किसके पदों में बच्चों? पाई के पदों में। तो π/3, और इनको कर दो दोनों को फ्री, ले कर दिए फ्री। उतार लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अगला सवाल जो है हमारा दिया है ये, तो बात करते हैं इसमें। मान लेंगे बच्चों x बराबर मान लेंगे tan इनवर्स, और रूट में दिया है -3, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो tan x हो जाएगा, और जो हो जाएगा -√3। बच्चों अभी मैंने बताया था √3 किसका मान होता है? जो होता है tan 60 का। तो tan ये अंदर ले जाओ बच्चों, कहाँ ले जाते हैं? अंदर। तो माइनस हो जाएंगे 60। अब इसके पाई के पदों में चेंज कर लो। किसके पदों में चेंज कर लो? पाई के पदों में। तो पाई के पदों में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, और इनको कर दो दोनों को फ्री। लो भैया कर दिए फ्री। लो अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल दिया है 7वां सवाल। 7वां सवाल हमारा दिया है साइन इनवर्स। क्या दिया है? साइन इनवर्स -1/2। तो मान लेंगे बच्चों, माना x बराबर साइन इनवर्स और 1/2, इसको ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा? -1/2। तो कर लो साइन, इसको चेंज कर लो बच्चों। ये किसका मान होता है? साइन में होता है 30 का। वही सेम फार्मूला पहुंचा दो अंदर, इनको बना दो बंदर। लो भैया बन गए बंदर। तो साइन इनवर्स x बराबर, इसको कर लो पाई के पदों में चेंज। लो भैया π/6 हो गए, इससे ये काट दिया, x बराबर हो गया -π/6। अब आप सोच रहे होगा सर जी ने स्पीड बढ़ा दी। भैया स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो कोर्स कैसे खत्म होगा? अब अगला सवाल दिया है बच्चों 8वां सवाल दिया है कॉस इनवर्स, और रूट में दिया है √3/2। तो मान लेंगे बच्चों, माना x बराबर कॉस इनवर्स रूट में 3/2। ये इधर आ गया, क्या आ गया? कॉस x बराबर √3/2। ये कॉस में किसका मान होता है? ये होता है कॉस 30 का। ये कॉस 30, तो इसकी भर दो फीस। लो भैया भर दी इसकी फीस, इससे कट गया, x का मान आ गया π/6। तो बच्चों ये आ चुके हैं आपके आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज केवल मेरा मकसद था बेसिक कोर्स कराना। तो आज मैंने बच्चों आपको बेसिक करा दिया है, और कल शायद पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। मैं पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और धैर्य बना के रखिए, क्योंकि धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे के अंदर धैर्य नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि आपको सफल होना है तो धैर्य बना के रखिए
और निरंतर चलते रहिए कछुआ की चाल से। हम नहीं कहते खरगोश की तरह भगिए फिर सो जाइए फिर उठिए, परीक्षा गायब हो जाएगी, तब तक परीक्षा गायब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कछुए की चाल से चलो, परंतु डेली कंटिन्यूटी यानी निरंतर। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, सीधी ठोंका भाषा बोलता हूँ। तो ध्यान रखना, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मैथ ऐसे पढ़ते रहिए और हमेशा अपना कॉन्फिडेंस 100% रखिए और आप जीवन में बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।